गाइस आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट किए हैं। पॉलिनोमियल में हम लोग जो भी 2.1 से पहले जो भी कॉन्सेप्ट थे आपके एनसीईआरटी बुक में, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट पॉलिनोमियल का वीडियो मिल जाएगा। आप सभी उन वीडियो को भी देख सकते हैं, इसके पहले जो भी पढ़ाए गए लेक्चर हैं। अब हम चलते हैं अपने आज एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन है, केवल एक ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये px का एक ग्राफ दिया हुआ है, आर गिवन इन फिगर 2.10। ये सभी फिगर 2.10 के क्वेश्चन है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, ये सभी पॉलिनोमियल px के हैं, मतलब आपको x वाले देखनी है, x की वैल्यू देखनी है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी px की बात करें और px इन ईच केस में जीरोज पूछे, px का जीरोज पूछे, तो इसका मतलब है कि x एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरोज होंगे। लेकिन एक कंडीशन में टच करते हुए भी दो जीरोज हो जाते हैं। किसमें? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जहां पर पैराबोला बनेगा, वो एक्स एक्सिस को केवल टच करके जाएगा, फिर भी उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे और कैसे उसे हमें सॉल्व करना है। देखिए पहला वाला जब आपको देखेंगे, पहले का पहला क्वेश्चन को, तो इसमें देखेंगे कि ये एक y एक्सिस दिया है, ये एक x एक्सिस दिया है। उसके बाद से ये एक लाइन स्ट्रेट खींची गई है जो x एक्सिस से पैरेलल है और कहीं भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब पैरेलल है तो इसे इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? तो नंबर ऑफ जीरो जीरो हो जाएंगे। तो देखिए उसे आप लिख लेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो। द नंबर ऑफ जीरोज क्या हुआ? जीरो। एज द ग्राफ, द नंबर ऑफ जीरोज एज द ग्राफ, मतलब ग्राफ के हिसाब से क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए? जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्या होगा हमारा आंसर पहले का पहला का, कि द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो एज द ग्राफ बिकॉज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? जीरो। अब देखिए ऐसे ही हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तो जब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें एक्स एक्सिस पे देखनी है कि ये लाइन क्रॉस कर रही है या नहीं। तो ये देखिए इसका कैसा लाइन ड्रा हुआ है, एक ऐसे लाइन गई है, फिर से ये सीधी ऊपर चली जा रही, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो इसे भी कैसे लिखेंगे? तो द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros is 1 as the graph because intersect x axis at one point। देखिए the number of zeros is 1 as the graph because intersect x axis at one point। क्यों? क्योंकि यह x axis को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? ओनली 1 होगा। ऐसे ही आप जब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट वहां पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, तीनों बार कट कर रहा है। अब कभी कभी ये किसका हम देख रहे हैं? px का देख रहे हैं, px पॉलिनोमियल है, इसीलिए हम x एक्सिस को देख रहे हैं। यदि यही हमें py दे दिया होता तो py मतलब y पे को देखते कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम px को देख रहे हैं तो हमें px को ही देखना है। तो देखिए थर्ड वाले में क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1 2 3। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros is 3।
as the graph। क्यों होगा 3? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंटों पे कट कर रहा है, बिकॉज intersect x axis at a 3 point। देखिए, the number of zeros is 3 as the graph because intersect x axis at 3 point। x axis को कितने पॉइंट पे कट कर रहा था? 3 पॉइंटों पे कर रहा था, इसीलिए 3। मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 0 होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। बाकी आप ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से बोर्ड में नंबर मिलेगा। अब हम चलते हैं पहले में ही 4, 5, 6 को भी देख लेते हैं कि उनके आंसर क्या होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 4, 5, 6 पे। देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए, इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे एक आपको पैराबोला टाइप का बना हुआ है। पैराबोला, तो पैराबोला से तो हमें कोई विशेष मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पार कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros is 2 as the graph because क्या होगा? the number of zeros is 2 as the graph because intersect x axis at a 2 point तो देखिए, यह x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा था? तो x एक्सिस को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा था। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 2, क्योंकि x एक्सिस को 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है। इस प्रकार ये आपका 4 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो गया, जिसके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर पे। देखिए, आइए हम सॉल्व करते हैं 5वें प्रश्न को। देखिए, इसमें यहाँ पे देखते हैं कितनी बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 4। तो इसमें भी लिख लेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 as the graph, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग, as the graph because intersect x axis at a 4 point। तो ये हो गया आपके 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जिसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4। अब हम चलते हैं फर्स्ट प्रश्न के 6 नंबर ऑप्शन पे। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 6 नंबर में क्या दिया था? 6 नंबर में दिया है कि ये एक बार जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर लिया, फिर से यहाँ पे टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो एक ही होगा। केवल अब कहेंगे कि जैसे हमने पैराबोला पढ़ा था, पैराबोला, तो ये पैराबोला टाइप का होगा तभी हमारा 2 जीरोज होगा। लेकिन ये तो पैराबोला है नहीं, पैराबोला नहीं है, इसीलिए जितनी बार टच कर रहा है उसको भी एक ही लेकर चलेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, टच भी कर रहा है तो उसे हम लेंगे। तो देखिए, इसमें क्या लेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3। तो लिख लेंगे द नंबर ऑफ जीरोज is 3 as the graph because intersect x axis at a 1 point and touching
x axis at a 2 point। देखिए ये नहीं लिखेंगे कि इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट लिख देंगे तो इंटरसेक्ट तो 3 पॉइंट पर कर नहीं रहा है। इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि ये यहाँ पे केवल इंटरसेक्ट हो रहा है, ये तो टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो लिख लेंगे कि टचिंग x एक्सिस एट अ 2 पॉइंट। इस प्रकार 2.1 में जितने भी क्वेश्चन थे, 2.1 में एक ही क्वेश्चन थे जिसमें 6 ऑप्शन थे, तो 6 ऑप्शनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम अगले दिन क्या पढ़ेंगे, तो अगले दिन इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एज अ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल में कोफिशिएंट और उसके नंबर ऑफ जीरोज में जो भी रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स।